हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बड़े स्कैम के बारे में। ठीक है, स्कैम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकल कर आई हैं। वैसे तो जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम से ही ये मैटर उछला था, पेपर लीक मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया था। ठीक है, और अभी जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है जो कि 14 जून को अनाउंस किया जाना था एनटीए द्वारा। आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो नीट एग्ज़ाम है एक तरह से ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का काम करता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो एनटीए ने जो रिज़ल्ट का डेट है वो ऑलरेडी पहले अनाउंस कर रखा था कि 14 जून को जो नीट यूजी का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि 14 जून को अनाउंस करने के बावजूद जो एनटीए ने 4 जून को नीट का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया है। ठीक है, एक तो ये चीज़ किनको क्या हड़बड़ी थी कि अपने रिलीज डेट से 10 दिन पहले ही उन्होंने अपना जो रिज़ल्ट है नीट का वो जारी कर दिया। ठीक है, और उस दिन आप सभी को पता होगा कि जो लोकसभा का चुनाव का भी परिणाम उसी दिन जारी किया गया था। तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट का रिज़ल्ट अनाउंस करना ये किस बात की और संकेत करता है ये आप सभी समझ सकते हो। और यहाँ पर मैं आगे बात करूँगी, जो भी अपडेट दूंगी ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दूंगी यहाँ पर। ठीक है, पेपर लीक मैटर उछला था, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि 67 जो कैंडिडेट है, 67 स्टूडेंट है जिनका रैंक 1 आया है, यानी कि जिनको टोटल मार्क्स दिए गए 720। ठीक है, यहाँ पर नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 अंक दिए जाते हैं और आपकी यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 67 कैंडिडेट है जिनको टॉप 1 रैंक मिला है, जिनको 720 नंबर दिए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आएंगी और ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग या न्यूज़ में आप सुन रहे होगे, आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। कुछ भी अपने से बोल देना यहाँ पर सही नहीं होगा। जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनटीए के नतीजों में लगातार तीसरे दिन नई शिकायत। ठीक है, नीट यूजी टॉप रैंक 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास गड़बड़ी की आशंका। यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे बताया जा रहा है कि एक अतिरिक्त सवाल में 44 छात्रों को AIR1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है यहाँ पर डिटेल में हम देख लेते हैं। नीट यूजी 2024 में गड़बड़ियों और अनियमितताओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले 13 छात्रों के परीक्षा हॉल में रोल नंबर आसपास थे। ठीक है, और यह गड़बड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में सामने आई है। यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में रैंक 1 हासिल करने वालों में के रोल नंबर भी काफ़ी करीब है। 10 डिजिट के रोल नंबर में से मात्र अंतिम 3 अंक की अलग अलग है, बाकी समान है। यह समानता बताती है कि इन छात्रों को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ है, यानी एक सेंटर में नीट के दो टॉपर निकले हैं। कर्नाटक में रैंक 1 और रैंक 94 के रोल नंबर आसपास है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से देखा जा रहा है और यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। ऐसा और भी मामले हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में नीट से जुड़े पेपर लीक के मामले में जांच अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। मई में बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले में पकड़े थे, लेकिन अब एनटीए ने इनकार किया था। इस मामले को देख रही आर्थिक अपराध इकाई ने यहाँ पर एनटीए से नीट का ओरिजिनल पेपर मांगा था, जिससे वह वायरल हुए पर्चे का मिलान कर सके। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि एनटीए से जवाब नहीं आया। पटना पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें 4 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, जो पेपर लीक मैटर जो उछला था उसको लेकर एनटीए ने सीधे इनकार कर दिया है और वो प्रोसेस अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। किस तरह से यहाँ पे बताया गया कि जो रोल नंबर थे, जो रैंक 1 है, जिनका टॉप रैंक आया है, उनके जो रोल नंबर थे वो आसपास ही थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो आसपास बैठे छात्रों के रैंक भी आसपास यहाँ पर देख सकते हो। सबके जो टोटल जो हरियाणा, आप जैसे कि यहाँ राज्य के नाम दिए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो रोल नंबर जो है एकदम आसपास है और सबको हो सकता है, यहाँ पर जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सबको एक ही सेंटर अलाउट किया गया हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से कैंडिडेट के रोल नंबर भी आसपास है। आगे एनटीए की वरिष्ठ निर्देशक डॉक्टर साधना पराशर की सफाई। ठीक है, तो इस मुद्दे पे जो
सफाई दी गई है वो देख सकते हैं। तर्क, एक सेंटर के 8 में से 6 छात्रों को समय खराबी के ग्रेस अंक मिले, इससे 720 हो गए। ठीक है, तो ये क्या मैटर है यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि जो 67 कैंडिडेट को यहाँ पर 720 अंक मिले, ठीक है, लेकिन इनमें से नहीं, इनके अलावा जो सेकंड रैंक जिनको हासिल हुआ है उनमें 2 कैंडिडेट है जिनको 718 और एक को 719 मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हो। जो 67 कैंडिडेट है उनको रैंक 1 जिसको 720 अंक मिले हैं, लेकिन जो रैंक 2 है उसके बाद जो रैंक के है तो उसमें 719 और 718 अंक मिले हैं। ठीक है, तो 719 और 18 अंक कैसे होंगे आप सभी सोच सकते हो। जब नीट के एक क्वेश्चन के अंक 4 है और नेगेटिव मार्किंग आपका, अगर क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 4 नंबर के साथ 1 नंबर कट जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 719, अगर उनके एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो उनके कम से कम तो 75 यानी कि 700 आपका 715 होना चाहिए या तो 716 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 719 और 718, तो अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको उस क्वेश्चन के 4 अंक भी नहीं मिलते हैं और साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग है 1 अंक वो भी आपके कटते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 719 और 718 किस बेसिस पे जो रिजल्ट में आए हैं नंबर वो किस बेसिस पे आए, तो उस पर जो सफाई दी गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको ग्रेस मार्क मिले हैं, ग्रेस अंक यहाँ पर दिए गए हैं जो समय में खराब हुआ था उस वजह से। यहाँ पर बताया जा रहा है कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है, इस बार कट ऑफ 164 है जो पिछले वर्ष से ज़्यादा है। ऐसा बड़ी संख्या में अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये सफाई दी गई है जब क्वेश्चन किया गया कि इतने कट ऑफ इस बार ज़्यादा क्यों थे और कट ऑफ इस बार ज़्यादा थे पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहाँ पर बोला गया कि अच्छे प्रदर्शन के लिए यहाँ पर कट ऑफ को ज़्यादा रखा गया था। सेकंड यहाँ पे देखेंगे 718 और 719 अंक कैसे आए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया कि ये भी मैटर आया, तो यहाँ पर उस पर सफाई दी गई है कि अलग अलग केंद्रों के छात्रों ने गलत पेपर बांटने से समय खराब होने संबंधित शिकायत कोर्ट में की थी। जांच के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय उत्तर देते की दक्षता व खराब हुए समय के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 20 से लेकर 720 तक अंक हासिल करने वाले 1563, ठीक है, 1500 यहाँ पर 63 छात्रों को ग्रेस अंक मिले। इससे आगे देखेंगे, इससे 2 छात्रों यानी कि 718 व 719 अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो समय खराब हुआ इस वजह से इनको अंक दिए गए हैं, जिसमें से 2 छात्रों का जो यहाँ पर अंक है वो 718 हो गया ग्रेस अंक देने के बाद और 719 हो गया। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन किया गया कि परफेक्ट 720 अंक वाले 67 कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर सफाई दी गई, यहाँ पर जो डाउट है उस पर सफाई दी गई है। जो एनटीए के वरिष्ठ निर्देशक डॉक्टर साधना पराशर है की सफाई यहाँ पर दी गई है। उनके जो क्वेश्चन किए गए हैं तो उनके यहाँ पर उन्होंने अपने अनुसार यहाँ पर आंसर दिए कि परफेक्ट 720 अंक वाले 67 कैसे है, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताया जाए कि 2023 में यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में 2, 2020 में 1 भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इस बार 2024 में जो रिजल्ट आया है उसमें जो 720 टोटल नंबर, यहाँ पर 720 जो नंबर है वो 67 छात्र कैंडिडेट को मिला है, जबकि 2023 में 2 थे ऐसे और 2020 में आपका 1 भी नहीं था। 2023 में आपका 2 था और 2022 में आपका 4 था। ठीक है, लेकिन 2020 में 1 भी नहीं था, तो इस बार ऐसा कैसे हो गया कि 67 आ गए। तो यहाँ पे बता दें कि इस बार 13,373 छात्रों ने फिजिक्स के एक सवाल को चैलेंज किया था। जवाब में 2 विकल्प सही थे। जिन छात्रों ने इनमें से एक भी विकल्प चुना उन्हें 5 अंकों का ग्रेस मार्क मिला। 720 में से 720 अंक हासिल करने वाले 67 छात्रों में से 44 छात्रों को इसी चैलेंज के चलते ग्रेस मिलने से परफेक्ट अंक हो गए, जबकि 6 छात्रों के अंक समय खराब होने के चलते मिले ग्रेस मार्क के कारण 720 हो गए। ठीक है, इन्होंने इस तरह का रीज़न दिया है यहाँ पर, जो कि वैलिड है या नहीं है वो आप सभी डिसाइड करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक और पूछा गया कि कई सेंटर पर पेपर लीक हुआ, याचिका लगी, पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, पेपर लीक या नकल की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सीधी इनकार किया गया है कि पेपर लीक और नकल की गुंजाइश नहीं है। जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं। शिकायत वाले सभी सेंटर के फुटेज की एनटीए की ग्रेविस रीडर्स कमेटी ने जांच की। कमेटी को कहीं भी सूचिता भंग होने या समझौता होने का मामला नहीं मिला। ठीक है,
तो ये बताया गया, डॉक्टर पाराशर स्पष्ट नहीं कर पाई कि आसपास बैठे छात्रों के रैंक कैसे सामने आए। ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। यहाँ पर एक और डाउट है, जो जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में बताया कि लोकसभा के नतीजे के दिन शाम को अचानक क्यों घोषित हुई नीट रिजल्ट। तो यहाँ पर पता चला कि एनटीए इस बार नीट के नतीजे 30 दिन में घोषित करने में कामयाब रहा। इससे पहले आईआईटी जेईई 2024 मेंस का सेशन 1 का नतीजा केवल 11 दिन में और सेशन 2 के नतीजे 15 दिन के भीतर घोषित हुए। यह महज संयोग था कि नीट के नतीजे का दिन भी 4 जून ही था। ठीक है, तो जो नीट का रिजल्ट था वो 4 जून ही था, यानी कि ऐसा 14 जून सुनने को आया कि एनटीए द्वारा 14 जून को नीट का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन यहाँ पर 4 जून को निकाला गया। और किस वजह से निकाला गया, आप सभी को क्या लगता है, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये क्या है, एक तरह से पूरी तरह से ये स्कैम है या क्या प्री प्लान्ड है, ये सारी चीज़ें वो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि एक दो मैटर नहीं, यहाँ बहुत सारे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया 2024 में कि सबको ग्रेस मार्क्स मिलने लगे, सबको जो टाइम खराब हुआ तो वो मार्क्स मिले, फिर क्वेश्चन चैलेंज किया। तो क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है, क्या ऐसी प्रॉब्लम पहले नहीं हुई है इससे पहले एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और आप सभी को क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।